क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि विच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब अगर ऑप्शन 1 को फिलहाल मैं इग्नोर करके देखूं तो जो ऑप्शन 3 है वो तो लाजमी रिकॉर्ड की जाती है। लाइक अगर परचेज इनवाइस है तो वो परचेज जनरल में लिखते हैं, अगर सेल्स इनवाइस है तो वो सेल जनरल में लिखी जाती है। तो हमने देखना है कि जिसको नहीं लिखा जाता तो ये इनवाइस तो लिखी जाती है। सो ऑप्शन ए तो नहीं बनता। ऑप्शन बी है 1 ओनली, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये चीज इग्नोर हो जाती है क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में नहीं लिखी जाती। तो ये ऑप्शन 4 भी साथ होना चाहिए था। इस वजह से जो बी ऑप्शन है 1 ओनली, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4। 2 पे लिखा हुआ है डेबिट नोट, 3 पे लिखा हुआ है इनवाइस, इनवाइस तो लिखी जाती है, तो लिहाजा इसके अंदर एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। डी है ऑप्शन 2 एंड 4 ओनली। अगर हम लोग अपने आप को फिलहाल बायर समझ लें, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सेलर है वो हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है, वो ये कहते हुए कि फॉर एग्जांपल जो हमें उसने गुड्स सप्लाई की उनकी प्राइस को किसी वजह से कम कर दिया कि वो प्राइस थोड़ी पहले ज्यादा लगी हुई थी, अब वो थोड़ी सी प्राइस कम चार्ज करेंगे। तो दैट मींस कि वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो उसके जवाब में हम उसको डेबिट नोट इशू करेंगे कि हमारी लायबिलिटी भी पहले से कम हो गई। अब ये वाला जो डेबिट नोट हम इशू करेंगे इसको अपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में नहीं लिखेंगे बिकॉज इस डेबिट नोट को हम रिकॉन्सिलेशन के लिए यूज करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेबिट नोट है ये नहीं लिखा जाएगा। और इसके साथ जो ऑप्शन 4 लिखी हुई है, तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो भी नहीं लिखी जाती बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑप्शन डी है 2 एंड 4 ओनली, तो ये सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।